जो कहते हैं डरो मत, वो खुद डर गए भाई। पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे राहुल गांधी डरो मत। वो इतना डर गए भाजपा से, इतना डर गए कि सीट छोड़कर भाग गए। अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक नेता है जो मोदी से लड़ सकता है। अरे जो अपनी परंपरागत सीट पर नहीं चुनाव लड़ सकता, अपनी वायनाड की सीट खतरे में देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में सेफ सीट ढूंढते गए और फिर खूब चर्चा चलाई, खूब पोस्टर वोस्टर चलवाई अमेठी को लेकर, और अमेठी के अंदर लैंड करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उस अमेठी के साथ धोखा कर गए। हरियाणा में भी तो हुआ कि सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। स्मृति ईरानी जी 2014 में चुनाव लड़ी थी अमेठी से, हार गई थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने आज जो है कांग्रेस के शहजादे को भागने को मजबूर कर दिया। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या सोनीपत को वापिस अपना गढ़ नहीं बना सकते थे? लेकिन नहीं, वो तो वहां से सोनीपत से चुनाव छोड़कर भाग गए। तो नीचे से ऊपर तक परिणति वही है, राइटिंग इज इन द वॉल। और कांग्रेस के अंदर कोई साहसी बहादुर लोग नहीं रह गए। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी का याद कर रहा था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी बुरी तरह हारी थी 1977 का चुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत कर लोगों के बीच में 1.5 साल बाद गई थी, लोगों से मिली थी और चुनाव लड़ी थी। इंडियन नेशनल लोकदल आज जो 1% वोट में ही ले पा रही है, पिछली बार 1.25% वोट आया था, इस बार उतना भी नहीं आने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी फर्स्ट फैमिली अभय सिंह चौटाला को हारने के लिए ही सही कुरुक्षेत्र में उतारा ना। अखिलेश यादव से लेकर उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव तक, चाचा जी शिवपाल के बेटे आदित्य के साथ, मतलब सब लोग अपने अपने उतार रहे ना। ये ऐसे लोग हैं जो चुनाव से भाग रहे हैं। बहुत हद तक जो है चीजें स्पष्ट हो जाती है। और आज देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, आज के बाद एग्जिट पोल की जरूरत नहीं रह गई। कांग्रेस वाले कार्यकर्ता आज अपने नेताओं को गरिया रहे, गुस्से में कह रहे हैं, अरे भाई 4 जून को हारना था, 3 मई को क्यों हार गए? आज इन्होंने ऑफिशियली अपनी हार डिक्लेयर कर दी है। आप देखना 4 जून को 400 पार। अब की बार फिर मोदी सरकार। 25 मई हरियाणा में कांग्रेस गई,